इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्हें कई कंपनियों के प्रमुख से बड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा जिन्होंने अपनी अपनी कंपनियों में दशकों तक काम किया था। उन्होंने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करके उनकी जगह लेना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रत्येक कंपनी के लिए समूह कार्यालय में रिपीस को उनका जन्मदिन हुआ था रतन टाटा जी का। और फॉर्मल विद्यालय में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वहाँ पर उन्होंने शिक्षा ली। फिर नवल टाटा और उनके पिता थे, सुनी कमसेट उनकी माँ थी। अट्ठाईस दिसंबर 1937 को बम्बई ब्रिटिश भारत वर्तमान मुंबई में जन्मे थे रतन टाटा। नवल टाटा और सुनी कमिश्नर के पुत्र थे। जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तब वो अलग हुए। इनके बाद उन्होंने उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उनके एक ब्रिटिश पारसी अनाथालय से उन्हें गोद लिया। टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा और सिमोन टाटा के पुत्र के साथ किया। रतन टाटा की पीएन स्कूल मुंबई के पेंथलर और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई, मिशन स्कॉटन स्कूल शिमला और किडवेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्राप्त की। वो कॉर्नल विद्यालय की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल पूर्व छात्र है। रतन टाटा और संस के अध्यक्ष कब बने? जब जे.आर.डी. टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष से इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्हें कई कंपनियों के प्रमुख से बड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा जिन्होंने अपनी कंपनियों में दशकों तक काम किया था। उन्होंने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करके उनकी जगह लेना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रत्येक कंपनी के लिए समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया। उन्होंने विद्रोह में टाटा सन्स की अतिव्यापी कंपनियों के लिए स्मृत इकाई में रूप में व्यवस्थित किया गया। उनके 21 वर्ष के कार्यालय के दौरान स्वराज 40 गुण से अधिक तथा लाभ 50 गुण से अधिक बढ़ा। उन्होंने टाटा की टेटली, टाटा मोटर्स की जगुआर लैंड रोवर तथा टाटा स्टील को कोर्स अधिग्रहण करने में मदद की, जिससे वे संगठन प्रमुख कार भारत केंद्र समूह के विशिष्ट व्यवस्थापक पर नियुक्त किया गया। उन्होंने टाटा को नैनो कार की संकल्प तैयार की थी। कार की कीमत ऐसे रखी थी जिसकी औसत भारतीय उपयोग पहुंचा दी। 75 वर्ष की आयु पूरी होने के पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को इसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साइरस से मिस्री का उनका उत्तराधिकारी नियमित किया गया। हालांकि निर्देशक मंडल और कानूनी विभाग ने 28 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया। रतन टाटा को समूह का अंतिम अध्यक्ष बनाया। रतन टाटा के उत्तराध्यक्ष का चयन करने के लिए रतन टाटा टीवीएस समूह के प्रमुख श्रीनिवास बेन कैपिटल के चंद्र पूर्व राष्ट्रपति रमेश और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य की चयन निमित्त गठित की गई थी। समिति ने 12 जनवरी 2017 के नटराज चंद्रशेखर ने को टाटा संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया। रतन टाटा ने अपनी निजी बचत सैमडील सेवक्स और कैशर.com में निवेश किया। उन्होंने ओला कैब्स और शियोमी नेस्टल और प्रोगस में निवेश किया। शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थ होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतियों पूर्ण क्षेत्रों में बेहतर जल उपलब्ध करने के लिए साउथ वेल्स विद्यालय के इंजीनियरिंग संकल्प सहयोग की। टाटा शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट ने $28 बिलियन का टाटा छात्रवृत्ति प्रदान किया था, जिसने कॉर्नेल विद्यालय में भारत स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकी। वार्षिक छात्रवृत्ति के समय में लगभग 20 छात्रों को सहायता मिली थी।
टाटा समूह की कंपनियों का टाटा चैरिटी 2017 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल HBS का कार्य क्षेत्र में निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान किया था। टाटा काउंटर सर्विसेज TCS से संज्ञा नामक प्रणाली और स्वचालित वाहनों पर शोध हेतु कार्नेगी मेलन विद्यालय CMU और $25 मिलियन का दान किया था। यह कंपनी दार किया गया था। अब तक सबसे बड़ा और 28,000 वर्ग फुट की इमारत की 30 साल का किया कहा जाता है। टाटा समूह ने 2014 में भारतीय उद्योगपति संस्थान बॉम्बे को $950 मिलियन का ऋण दिया गया और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन TDT का गठन किया गया। संस्थान के इतिहास में जब तक प्रास सबसे बड़ा दान था। टाटा ट्रस्ट ने भारतीय विज्ञान संस्थान न्यूरो साइंस सेंटर को लॉकडाउन रोग के कारणों के अंतर्गत तज्ञ का संस्थान के शिक्षा निदान के उपचार किया। रतन टाटा ने 2001 आखिर में कहा था मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार डर के कारण या किसी न किसी कारण में पीछे हट गया। लॉन्च से एजेंट्स में काम करते समय उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और उन्हें भारत में लौटना पड़ा क्योंकि उनके परिवार का एक सदस्य बीमार था। लड़की के माता पिता ने उनसे भारत जाने के लिए अनुमति नहीं दी। टाटा अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रही और जीवन से अविवाद रही। रतन टाटा को 38 अवार्ड रत्न पुरस्कार मिले थे। रतन टाटा जी का पूरा परिवार रामदेशी नजरवाल टाटा भारत के सबसे बड़े संपूर्ण कंपनी का समूह संस्थापक। उनका विवाह हीराबाई डब्ल्यू से हुआ था। दौराबाई टाटा जमशेद टाटा के बड़े बेटे और टाटा समूह के दूसरे अध्यक्ष उनकी पत्नी मेहराबाई टाटा जी थी। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक जी होमी जी भाभी की मौसी थी। रतन टाटा जी जमशेद जी टाटा के कुछ छोटे पुत्र वो गरीबी अध्यक्ष के अग्रदूत थी। उनका विवाह जनाबाई टाटा से हुआ। उनकी पत्नी ने एक अनाथ नवल और हीराबाई टाटा के पोते थे को गोद लिया। उसे अपने बेटे की तरह पाला। नवल टाटा नवाजाबाई टाटा के दत्तक पुत्र। उनके जीवन पिता धर्मोजी टाटा थे। उनकी नानी हीराबाई टाटा की बहन। कई टाटा कंपनियों ने निर्देशक ISC सदस्य और रणभूषण से संबंधित नवल टाटा के विवाह से इन बेटे के लिए नमन थे। रतन टाटा जी दादा भाई टाटा व समूह की सेवा करने में शुरुआती दिनों में एक के पिता दादा बॉय और उनकी माँ जमनदेव टाटा जीवन भाई बहन थी। उन्होंने सुजॉन प्रिय से विवाह किया और दंपति के 5 बच्चे हुए, जिनमें से JRD टाटा और शीला टाटा शामिल हुए। JRD टाटा उन्होंने टाटा समूह के चौथे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वो टाटा एयरलाइंस बाद में एयर टाटा संस्थापक है। शीला टाटा JR टाटा की सबसे बड़ी बहन। विवाह भारत में पहली बार कपड़ा मिल के संस्थापक तिंदर शुभ आंखें जी पे पीठ से हुआ। उनकी भाभी रत्नाबाई पेटिस का विवाह पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से हुआ, जिनको जिन्ना की एकमात्र संतान दीना जिन्ना का विवाह वाडिया से हुआ था। रतन टाटा की बीते कुछ दिनों मुंबई संबंधी बीमारी की वजह से मुंबई मशहूर ब्रिज कैंट अस्पताल में भर्ती की थी। ईश्वर के डॉक्टर की टीम उनका इलाज कर रही थी। हालांकि 9 अक्टूबर की रात उन्होंने आखिरी सांस ली और उनके निधन पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दिग्गज नेताओं के उद्योगपति ने शोक जताया।